नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है आई इंडिया पर। मैं बबीता सिंह गौर और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ करेंगे, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे वन विभाग को मिली बड़ी सफलता, पिंजरे में कैद दहशतगर्द तेंदुआ। और बात होगी किसानों ने गन्नों की अवैध उतराई शुल्क लिए जाने का किया विरोध, काटा हंगामा। फिर बात करेंगे 20 नवंबर को सुबह 9 से शाम 6 बजे तक सीतापुर के कई फीडर रहेंगे बंद। और खबरनामे के अंत में बात करेंगे सीतापुर के किसानों के खाते में पहुंची पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। डीएम ने बनाई 4 सदस्यीय हाई पावर कमेटी, चौराहों पर लगेंगे सिग्नल, हटेंगे अवैध कब्जे। बिजली विभाग के कंट्रोल रूम में 24 घंटे उपभोक्ताओं की समस्याओं का होगा त्वरित समाधान। सिदौली के रन फॉर यूनिटी में 20 नवंबर को शामिल होंगे जिले के प्रभारी मंत्री। पलिया में एकता का शंखनाद, विधायक ने निकाली भव्य पद यात्रा। विद्या मंदिर में गुंजा सेवा और शौर्य का संदेश, छात्रों ने ली प्रेरणा। जेल के अंदर से फूटा आजम का दर्द लगाई गुहार। मंत्री का विवादित बयान, रघुराज सिंह बोले मदरसे करो बंद। ओलंपियन दुल्हन और किक बॉक्सर दूल्हे ने स्टेज पर की हर्ष फायरिंग। खबरनामे की खबरों की शुरुआत सीतापुर जिले की खबरों के साथ करेंगे। सीतापुर में दहशत का पर्याय बना जंगली जानवरों के खिलाफ वन विभाग का ऑपरेशन डीएफओ नवीन खंडेलवाल के नेतृत्व में बड़ी सफलता हासिल कर रहा है। मिश्रिक रेंज के ग्राम खेवटा रामपुर में ग्रामीणों के लिए खौफ का सबब बना एक वयस्क नर तेंदुआ 18-19 नवंबर की रात करीब 4 बजे वन विभाग द्वारा लगाए गए पिंजरे में आखिरकार कैद हो गया। इसकी जानकारी जैसे ही वन विभाग को हुई, तत्काल मौके पर फॉरेस्ट अनिल कुमार पहुंचे। डीएफओ नवीन खंडेलवाल के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान में अब तक 3 खुखार बाघ और 3 तेंदुओं को सुरक्षित रेस्क्यू किया जा चुका है। डीएफओ ने बताया कि पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष मुनिंद्र अवस्थी के फार्म हाउस रामपुर खेवटा में लगे पिंजरे में एक तेंदुआ मंगलवार की रात कैद हुआ। डीएफओ ने बताया पकड़ा गया तेंदुआ पूर्णतः स्वस्थ है, उसे एनटीसीए प्रोटोकॉल के तहत उचित स्थान पर भेजा जाएगा। विस्तृत खबर के लिए आप देखिए इंडिया। सीतापुर में दिशा की बैठक के फैसले गन्ना माफियाओं के आगे बौने साबित हो रहे हैं। दिशा बैठक में सांसद राकेश राठौर के प्रस्ताव और डीएम डॉक्टर राजा गढ़पतार के सख्त निर्देशों के बावजूद गन्ना उतराई के नाम पर अवैध वसूली का खेल बदस्तूर जारी है। जिला गन्ना अधिकारी रत्नेश्वर त्रिपाठी का लिखित आदेश भी डालमिया भारत शुगर मिल रामगढ़ के क्रय केंद्रों पर रद्दी का टुकड़ा बनकर रह गया है। ताजा मामला सहकारी गन्ना विकास समिति कमलापुर क्षेत्र का है, जहां उतराई के नाम पर पैसे मांगे जाने से आक्रोशित किसानों ने बुधवार को कमलापुर प्रथम केंद्र पर तौल कार्य ठप करा दिया। मौके पर पहुंचे मिल अधिकारी ब्रजनंदन त्रिवेदी को किसानों को समझाने में घंटों मशक्कत करनी पड़ी। कमलापुर द्वितीय केंद्र पर व्यवस्था की संवेदनहीनता की पराकाष्ठा देखने को मिली। यहां एक किसान ने जब अवैध उतराई शुल्क देने से इनकार कर दिया तो हाइड्रा संचालक ने गन्ना उतारने से मना कर दिया। मजबूरन उस किसान को अपने हाथों से गन्ने की लदी पूरी ट्रॉली खाली करनी पड़ी। इस घटना से नाराज किसानों ने सीधे डीएम और गन्ना अधिकारी को फोन कर वास्तु स्थिति से अवगत कराया है। शहर के प्रमुख चौराहों के आसपास अब अतिक्रमण करना आसान नहीं रहेगा। यही नहीं, ट्रैफिक व्यवस्था भी पूरी तरह से चुस्त और दुरुस्त रहेगी। दरअसल डीएम डॉक्टर राजा गढ़पतार ने 4 सदस्यीय समिति गठित की है। यह समिति अतिक्रमण और ट्रैफिक व्यवस्था को नियंत्रित करने के साथ ही अन्य कई बिंदुओं पर प्रभावी कार्रवाई करेगी। समिति द्वारा प्रमुख रास्तों चौराहों पर अतिक्रमण का चिन्हीकरण के साथ ही ट्रैफिक सिग्नल स्थापित करने को लेकर स्थल का चयन किया जाएगा। वेंडिंग जोन और टैक्सी स्टैंड स्थापित करने के संबंध में एक समिति स्थानों का चयन करेगी। शहर में सीसीटीवी कैमरा लगाने, यातायात नियमों का उल्लंघन से होने वाली घटनाओं को रोकने के लिए प्रभावी कार्रवाई होगी। डीएम ने 5 दिन में आख्या प्रस्तुत करने को कहा है। इस समिति में एसडीएम सदर धामनी एमदास, सीओ नगर विनायक भोसले, अधिशासी अभियंता प्रांतीय खंड सीतापुर और नगर पालिका परिषद सीतापुर के ईओ वैभव त्रिपाठी को शामिल किया गया है। विस्तृत खबर के लिए आप देखें इंडिया। सीतापुर के अलग अलग क्षेत्रों में 20 नवंबर को सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक बिजली की आपूर्ति बाधित रहेगी। इस दौरान उपकेंद्र हुसैनगंज ग्रामीण से निर्मित सभी फीडरों को नवनिर्मित उपकेंद्र पर शिफ्ट किया जाएगा। यह जानकारी देते हुए अधिशासी अभियंता ने बताया, ट्रामा सेंटर लखनऊ रोड से जमैयतपुर, धनीपुर, बिजवार, शांतिनगर कॉलोनी, मछरेटा, चुंगी और लखनऊ रोड की बिजली आपूर्ति
बाधित रहेगी। नैमिषारण फीडर से जुड़े विकास नगर, चिलवारा, परसोइया, बनहिटा, कासिमपुर, जलालपुर फीडर के रहीमाबाद, सिकटिहा, गुरपलिया, शिवपुरी, कैथाबारी, पहाड़पुर, धनैचा में बिजली की आपूर्ति ठप रहेगी। कसरेला फीडर के सराय मलुही, मीनापुर, बद्रीपुर, लहरपुर रोड, खैराबाद देहात फीडर के बिसुन नगर, कनायतपुर, असरफपुर, सरैया सानी में बिजली की आपूर्ति सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक ठप रहेगी। जिले के प्रभारी मंत्री राजा मयंकेश्वर शरण सिंह 20 नवंबर को एक दिवसीय भ्रमण पर सीतापुर आएंगे। इस दौरान उनके द्वारा सिधौली में आयोजित दोपहर 12:30 बजे एकता पद यात्रा में भाग लिया जाएगा। वह पद्मालान में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद उनका आगमन लोक निर्माण विभाग सीतापुर के निरीक्षण भवन में दोपहर 2 बजे होगा। तत्पश्चात 3 बजे प्रभारी मंत्री, सांसद, एमएलसी, विधायक, जिलाध्यक्ष, डीएम, एसपी, सीडीओ, एडीएम, सीएमओ सहित अन्य अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। बिजली उपभोक्ताओं को समस्याओं के त्वरित निस्तारण एवं निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए विद्युत वितरण खंड सीतापुर कार्यालय परिसर में नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई। यह नियंत्रण कक्ष सप्ताह के प्रत्येक दिन 24 घंटे क्रियाशील रहेगा। नियंत्रण कक्ष को सुचारू रूप से संचालन करने के लिए अधिकारियों कर्मचारियों की तैनाती भी कर दी गई है। कंट्रोल रूम के सफल संचालन के लिए नोडल अधिकारी भी नामित कर दिए गए हैं। नोडल अधिशासी अभियंता यादवेंद्र कुमार यादव ने बताया, नियंत्रण कक्ष का दूरभाष नंबर 9415901150 है। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य सुजीता कुमारी ने सदर तहसील सभागार में जनसुनवाई के दौरान 10 पीड़ित महिलाओं की समस्याओं को सुना। जनसुनवाई के दौरान महिलाओं ने घरेलू हिंसा, दहेज प्रताड़ना, मानसिक उत्पीड़न, संपत्ति विवाद जैसी समस्याएं रखी। जिसके बाद सदस्य सुजीता कुमारी ने कमलापुर विद्यालय का निरीक्षण कर मूलभूत सुविधाओं की जानकारी ली। तत्पश्चात ब्लॉक एलिया में आयोजित जन जागरूकता चौपाल के जरिए शक्ति संवाद में महिलाओं पुरुषों को संबोधित किया। इस दौरान भारी संख्या में महिलाएं और पुरुष मौजूद रहे। रबी फसलों की बुआई और सिंचाई के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को बड़ी राहत प्रदान की है। जरूरत के समय प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त के रूप में सीतापुर के 6,17,889 किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपए ट्रांसफर किए गए। 21वीं किस्त के पैसे खाते में आते ही किसानों के चेहरे खिल उठे, क्योंकि इस समय उन्हें रबी फसलों की बुआई सिंचाई के लिए पैसों की बेहद जरूरत थी। सीतापुर के किसानों के खाते में 1,23,57,78,000 रुपए ट्रांसफर किए गए। बता दें, सीतापुर में 7,22,104 किसान पंजीकृत हैं। विस्तृत खबर के लिए आप देखें इंडिया। नगर खैराबाद में एक शानदार मुशायरा और कवि सम्मेलन संपन्न हुआ। साहित्यिक संस्था खैराबाद फाउंडेशन के द्वारा जश्न खैराबाद का आयोजन नगर के ईस्टर्न हॉल में किया गया। अध्यक्षता वरिष्ठ शायर गुहर खैराबादी ने की। मुशायरा और कवि सम्मेलन में महंत कृष्णचारी के संस्था का संरक्षक मनोनीत किया गया, जबकि कवियत्री डॉक्टर सुधा मिश्रा को उपाध्यक्ष बनाया गया। कार्यक्रम में दरी व्यवसायी समाजसेवी हाजी शफीक अंसारी को सम्मानित किया गया। जावेद अनवर खान, निजामुद्दीन, खलील खान, सेबली अंसारी, फरीद अंसारी का भी सम्मान हुआ। इस दौरान लखनऊ के शहबाज सालिल, डॉक्टर श्वेता श्रीवास्तव, अभिषेक तिवारी, डॉक्टर सुधा मिश्रा सहित तमाम कवि शायरों ने अपनी रचनाएं प्रस्तुत की। संचालन तनवरी विश्वानी, जिया अलवी, तनवीर बिस्मानी ने की। सुहेलदेव भारतीय जनसेवा दल के संयोजक राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव इजहार अली ने पटना स्थित राजभवन में बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से शिष्टाचार भेंट की। इजहार अली ने उन्हें दल की तरफ से बुकलेट भेंट की। नगर पंचायत फतेहपुर के मदरसा शमसुल उलूम में पुरस्कार वितरण और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के दौरान विद्यार्थियों ने देशभक्ति के गीत प्रस्तुत किए। उत्तर प्रदेश वक्फ विकास निगम लखनऊ की निदेशक सफाअत हुसैन ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, भाजपा सरकार मदरसों का आधुनिकीकरण कर रही है। सरकार मदरसे के विद्यार्थियों के हाथों में लैपटॉप देना चाहती है, जिससे वह भी एपीजे अब्दुल कलाम बने। कार्यक्रम में प्रबंधक सईद अख्तर, गोलू मिश्रा, दीपक गुप्ता, शिरीष रस्तोगी, गगन मिश्रा मौजूद रहे। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर महमूदाबाद विधानसभा क्षेत्र में एकता पदयात्रा निकाली गई। पदयात्रा के मुख्य अतिथि सीतापुर से भाजपा एमएलसी पवन सिंह चौहान रहे। मुख्य अतिथि ने कहा कि सरदार पटेल महापुरुष होने के साथ ही भारत की पहचान, अमूल्य धरोहर है। अखंड भारत के लिए उनका योगदान अतुलनीय है। एकता यात्रा में भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला, महमूदाबाद विधायक आशा मौर्य, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रद्धा सागर, पूर्व जिला अध्यक्ष अचिन मेहरोत्रा, मंत्री सुधीर सिंह, मोहन बारी सहित तमाम पदाधिकारी कार्यकर्ता शामिल रहे।
अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी आलोक सिंह ने तालगांव थाने का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने महिला हेल्प डेस्क, हेड मुहर्रिर व मेस की व्यवस्थाएं परखी। इस दौरान कमी पाए जाने पर जिम्मेदारों को फटकार लगाई। निरीक्षण के दौरान सीओ लहरपुर ब्रजेश कुमार मौजूद रहे। अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया इस तरह के औचक निरीक्षण आगे भी जारी रहेंगे। विस्तृत खबर के लिए आप देखिए आई इंडिया। सीओ महमूदाबाद वेद प्रकाश श्रीवास्तव ने रामपुर थाने का औचक निरीक्षण किया। सीओ ने कंप्यूटर कक्ष, लैब, मालखाना, हथियार थाने की मेस आदि को देखा। मिशन केंद्र का भी निरीक्षण कर जानकारी ली। इसके बाद प्रभारी निरीक्षक संजय पांडे सहित उप निरीक्षकों के साथ बैठक की। इस दौरान चौकी इंचार्ज संजय सिंह, चौकी प्रभारी अशोक सोलकर, धनंजय शुक्ला, राजा राम यादव, पुत्तन दीक्षित, अमित यादव, रवि कुमार, अवधेश, सोनू निषाद, मुकुंद त्रिपाठी, हुकुम सिंह मौजूद रहे। महमूदाबाद सीएससी के मुख्य मार्ग पर वर्षों से लगने वाली अवैध सब्जी मंडी और अतिक्रमण अब मरीजों की जान पर भारी पड़ रहा है। आए दिन एम्बुलेंस घंटों जाम में फंसी रहती है। नगर पालिका महमूदाबाद ईओ नीलम चौधरी जाम की समस्या को लेकर गंभीर नहीं दिख रही हैं। उनका कहना है कि जाम लगती है तो इसके लिए वह क्या कर सकती हैं। उनका यह भी कहना है कि क्या सारी जिम्मेदारी नगर पालिका की है। हैरान करने वाली बात तो यह है कि नगर पालिका महमूदाबाद की ईओ नीलम चौधरी का कहना है कि उन्हें पता ही नहीं कि मंडी कहाँ लगती है। इतना ही नहीं, मंडी रविवार और बुधवार को लगती, लेकिन ईओ गुरुवार को अभियान चलाने की बात कह रही हैं। सभासदों का आरोप है कि ईओ का रवैया अब अक्सर लापरवाही भरा रहता है। अब बड़ा सवाल यह है कि अगर जाम में फंसी एम्बुलेंस में किसी मरीज ने दम तोड़ दिया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। विस्तृत खबर के लिए आप देखिए आई इंडिया। कसमंडा क्षेत्र के वार्ड नंबर 50 से जिला पंचायत सदस्य दीपक शुक्ला युवाओं और प्रतिभावान छात्राओं को आगे बढ़ाने के लिए अक्सर प्रयत्नशील रहते हैं। बुधवार को दीपक शुक्ला ने क्षेत्र के करीब 1 सैकड़ा प्रतिभावान जरूरतमंद छात्राओं को, अभिभावकों को टैबलेट, इन्वर्टर, बैटरी, 2 सोलर पैनल निःशुल्क वितरित किए। अपने निवास सरैया कमलापुर में संजय कुमार, मीना देवी, मनीष कुमार, प्रदीप कुमार कश्यप, ललितेश पांडे, अरविंद शुक्ला, मोहम्मद रिजवान, अरविंद तिवारी, अजय पाल सिंह, सुधीर कुमार, अमित सिंह, अंकेश कश्यप, गोपाल शुक्ला, आसिफ खान, कुलदीप, आर्यन शुक्ला, ऋषि मिश्रा, संतोष कुमार यादव, रिंकू चौधरी सहित तमाम अभिभावक मौजूद रहे। गौरव रानी अब्बका देवी की 500वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बिस्वा इकाई द्वारा छात्रा सम्मेलन किया गया। संजू प्रजापति स्मारक इंटर कॉलेज में आयोजित सम्मेलन के मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष सिद्धा सागर रही। उन्होंने कहा, छात्राओं के गौरव रानी अब्बका देवी के आदर्शों को अपनाकर समाज और राष्ट्र निर्माण में सशक्त भूमिका निभानी चाहिए। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य षष्ठी सिंह ने भी अपने विचार रखे। कार्यक्रम में जिला संयोजक अमन दीक्षित, विभाग संयोजक अमन सांडिल, नगर मंत्री अनुराग मौर्य, प्रीति प्रजापति, विजय बारी, हर्षित अवस्थी, प्रिया मिश्रा सहित तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। अध्यक्षता राम प्रवेश प्रजापति ने की। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए खबरनामा। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। तहसील महोली क्षेत्र के अंतर्गत महोली हरगांव मार्ग पर स्थित चमार बाग चौराहे का नाम बदलने की मांग एक बार फिर तेज हो गई है। पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं क्षेत्र के विधायक रहे स्वर्गीय दौलत राम के सम्मान में इस ऐतिहासिक स्थल का नाम बदलने की मांग को लेकर बुधवार को एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिला। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को बताया कि स्वर्गीय दौलत राम ने क्षेत्र के सामाजिक उत्थान, शिक्षा और जनसेवा के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया था। उनकी स्मृति को संरक्षित और नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए चमार बाग का नाम परिवर्तन आवश्यक है। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल की बातों को गंभीरता से सुना है और प्रस्ताव पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया है। प्रतिनिधिमंडल ने यह भी कहा कि चमार बाग शहर की पहचान का हिस्सा है और इसे किसी महान समाज सेवी के नाम से जोड़ना सकारात्मक सामाजिक संदेश देगा। प्रतिनिधिमंडल में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महासभा की उपाध्यक्ष एवं केंद्रीय विद्यालय की पूर्व प्राचार्य सावित्री देवी चौधरी, ललित कला अकादमी के उपाध्यक्ष दिलीप चंद्र मिश्रा शामिल रहे।
सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर 20 नवंबर को तहसील सिदौली क्षेत्र में राष्ट्रीय एकता पदयात्रा निकाली जाएगी। पदयात्रा के मुख्य अतिथि जिले के प्रभारी मंत्री राजा मैंकियस और सरर सिंह होंगे। पदयात्रा में भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला, लालजी निर्मल, एमएलसी पवन सिंह चौहान, विधायक मनीष रावत, कमलेश मिश्रा सहित तमाम नेता कार्यकर्ता शामिल होंगे। यह यात्रा बंदरिया बाजार से शुरू होकर डाक बंगला तक जाएगी। यहां लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को नमन किया जाएगा। सीतापुर के मिश्रिक तहसील में प्रशासन ने राजस्व वसूली को लेकर सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। इसी क्रम में बुधवार देर शाम एसडीएम शैलेंद्र कुमार मिश्रा ने पुलिस बल के साथ बड़ी कार्रवाई करते हुए ग्राम पंचायत उदयपुर पूर्वी स्थित अमन ब्रिक फील्ड की भूमि को कुर्क कर लिया। बताया जाता है भट्टा मालिक सोमेश तिवारी पर 4 लाख रुपए के अधिक का भू राजस्व बकाया था। कई बार नोटिस भेजने के बावजूद भुगतान न करने पर एसडीएम ने मौके पर पहुंचकर गाटा संख्या 374 पर लाल झंडी लगा दी। भूमि को सरकारी कब्जे में ले लिया गया है। सुरक्षा की दृष्टि से थाना अध्यक्ष मछरेटा प्रभात कुमार गुप्ता भी मौजूद रहे। एसडीएम ने स्पष्ट चेतावनी दी है, बकाया जमा न करने वालों पर ऐसी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। इस कार्रवाई से क्षेत्र के अन्य बकायेदारों में हड़कंप मच गया है। विस्तृत खबर के लिए आप देखिए इंडिया। शहर के उजागर लाल इंटर कॉलेज में 29 नवंबर को सुबह 11 बजे वार्षिक उत्सव मेधावी छात्र अलंकरण समारोह का आयोजन किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि एमएलसी पवन सिंह चौहान होंगे। अति विशिष्ट अतिथि के रूप में उजागर लाल इंटर कॉलेज सीतापुर के प्राधिकृत नियंत्रक अशोक कुमार, विशिष्ट अतिथि के रूप में उच्च न्यायालय लखनऊ के अपर मुख्य अधिवक्ता राम प्रताप सिंह चौहान मौजूद रहेंगे। सम्मानित अतिथियों के तौर पर अधिवक्ता मुकुल मिश्रा, सेक्रेट हार्ट डिग्री कॉलेज सीतापुर के जंतु विज्ञान विभागाध्यक्ष डॉक्टर योगेश चंद दीक्षित, यूनियन बैंक सीतापुर के सेवानिवृत्त प्रबंधक वीरेंद्र नारायण श्रीवास्तव, पतंजलि चिकित्सालय सीतापुर के प्रभारी प्रियंक जानी की मौजूदगी रहेगी। यह जानकारी देते हुए प्रधानाचार्य डॉक्टर देवेंद्र कुमार पांडे ने बताया, कार्यक्रम की अध्यक्षता डीआईओएस डॉक्टर राजेंद्र सिंह करेंगे। शीतकालीन अवकाश के दौरान दंपति शिक्षकों का अंतर जनपदीय स्थानांतरण किए जाने की मांग शिक्षकों ने उठाई है। दंपति शिक्षक संघ के बैनर तले शिक्षकों ने प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा को संबोधित मांग पत्र बीएसए अखिलेश प्रताप सिंह को सौंपा। शिक्षकों ने मांग की है कि अलग अलग जनपद में तैनात होने के कारण दंपति शिक्षक मानसिक तनाव, सामाजिक कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। उन्होंने शीतकालीन अवकाश में दंपति शिक्षकों के लिए अंतर जनपदीय स्थानांतरण नीति घोषित किए जाने की मांग की है। इस मौके पर जिला संयोजक जीत सिंह, सह संयोजक नितिन कुमार चौधरी, अंकुर, मोनित कुमार, प्रदीप कुमार, विपिन कुमार मौजूद रहे। सीतापुर के सेक्रेट हार्ट डिग्री कॉलेज नेपालापुर में सांस्कृतिक महाकुंभ हृदय उत्सव का भव्य शुभारंभ हुआ, जहां समूह नृत्य और महाभारत के 64 प्रसंग की मनमोहक प्रस्तुतियों ने दर्शकों का दिल जीत लिया। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि फादर जानी, फादर प्रशांत, फादर सजीवन, सौम्या सिंह, डॉक्टर योगेश दीक्षित ने दीप प्रज्वलन करके किया। प्रतियोगिता में प्रतिभाओं का अद्भुत संगम देखने को मिला। नुक्कड़ नाटक में वृद्धाश्रम की मार्मिक प्रस्तुति देकर श्री चंद्र भगवान इंटर कॉलेज ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। समूह नृत्य में सिंघानिया एजुकेशन ने बाजी मारी, जबकि चित्रकारी में महर्षि विद्या मंदिर स्टडी पॉइंट संयुक्त रूप से विजेता रहा। एकल गायन में सेक्रेट हार्ट की कृतिका वाजपेयी, मेहंदी प्रतियोगिता में स्टडी पॉइंट की अरेना कपूर अव्वल रही। निर्णायक मंडल की भूमिका गोपाल टंडन, अखिल भारतीय ब्रिजेश गुप्ता, अनुराग वैश्य, योगिता गुप्ता, शोभित टंडन, रश्मि मिश्रा, खुशी धमीजा, सुरभि मिश्रा, गजाला हदीका, अनुष्का कश्यप सिद्दीकी, तन्मय शुक्ला, नंदनी वर्मा, आस्था वर्मा, डॉक्टर संकेत वर्मा, डॉक्टर अरशद अली, डॉक्टर शशिकला मिश्रा, डॉक्टर सार्थक महावर, डॉक्टर मेघा अग्रवाल सहित अन्य गणमान्य मौजूद रहे। समन्वयक डॉक्टर योगेश चंद दीक्षित ने बताया कि उत्सव के दूसरे दिन समूह गायन समेत कई अन्य रोमांचक प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। यूपी की तरफ से इस साल भी श्री कृष्ण कॉलेज अहमदनगर में अवार्ड फंक्शन और टैलेंट हंट का आयोजन किया गया। कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर बीएन अम्बेस ने प्रतिभाओं का मनोबल बढ़ाया। ऑडिशन के लिए यूपी की तरफ से लखनऊ से निहिल मोहन और दीप सचार ने निर्णायक की भूमिका निभाई। ऑडिशन का आयोजन आकाश मिश्रा की तरफ से किया गया। उन्होंने बताया यह आयोजन विगत 31 वर्षों से हर साल होता चला आ रहा है। इस साल 32वां आयोजन है। कृषि विज्ञान केंद्र कटिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन का प्रसारण दिखाया और सुनाया गया। किसान सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री ने किसानों के खातों में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त जारी की। प्रधानमंत्री ने कहा, किसान केवल अन्नदाता नहीं, राष्ट्र के निर्माता भी हैं। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा जिला उपाध्यक्ष बिस्वा, गन्ना समिति चेयरमैन सुधाकर शुक्ला मौजूद रहे। इसके साथ ही लोकेश कुमार, अनिल मिश्रा, उप कृषि निदेशक डॉक्टर एसके सिंह, जिला कृषि अधिकारी संजीव कुमार, कृषि विज्ञान केंद्र कटिया के अध्यक्ष डॉक्टर डीएस श्रीवास्तव, प्रसार वैज्ञानिक शैलेंद्र सिंह, सचिन प्रताप तोमर, डॉक्टर रीमा देवी, प्रगतिशील किसान शीतल त्रिवेदी, शैलेंद्र प्रमोद सिंह, दीपांशु, पूनम मिश्रा सहित करीब 500 किसान मौजूद रहे। विस्तृत खबर के लिए आप देखिए इंडिया।
ब्लॉक सिधौली क्षेत्र में शिक्षक संकुल कार्यशाला प्राथमिक विद्यालय मल्लापुर में संपन्न हुई। माह नवंबर की कार्यशाला में सत्र का शुभारंभ खंड शिक्षा अधिकारी पुष्पराज सिंह ने किया। कार्यशाला में नोडल शिक्षक प्रधानाध्यापिका प्राथमिक विद्यालय मल्लापुर शिखा श्रीवास्तव, सुधा तिवारी, बबीता श्रीवास्तव, श्रद्धा श्रीवास्तव, पुष्पलता पाठक, मनोज यादव, अवधेश त्रिवेदी, रश्मि पटेल, सीमा सिंह, दिवाशंकर शुक्ला, रामदेवी, गौरव अवस्थी मौजूद रहे। नगर पंचायत सिधौली क्षेत्र में अतिक्रमण की समस्या के समाधान के लिए शनिवार को दोपहर 2 बजे एक महत्वपूर्ण बैठक कोतवाली सिधौली परिसर में होगी। बैठक में पटरी दुकानदारों, व्यापारियों के साथ विस्तृत चर्चा की जाएगी। ईओ रेणुका यादव ने बताया, सुचारू यातायात व्यवस्था के लिए व्यापारी और दुकानदारों से संवाद जरूरी है। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती पर उन्हें याद किया गया। शहर कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में म्यूनिसिपल मार्केट स्थित पार्टी के कैंप कार्यालय पर माल्या अर्पण कर कार्यकर्ताओं ने नमन किया। शहर अध्यक्ष शिशिर वाजपेयी ने कहा, इंदिरा गांधी का योगदान इस देश की आजादी के लेकर देश को श्रेष्ठ बनाने में अभूतपूर्व रहा है। पूर्व जिला अध्यक्ष विनीत दीक्षित, प्रदेश सदस्य धीरज कश्यप, अमोद मिश्रा, संजय कुमार ने भी प्रकाश डाला। संजय दीक्षित, अभय मिश्रा, रिजवान अहमद, रामचंद्र भार्गव, शोभित अवस्थी, कान्हा वाजपेयी, कल्लन खान, ओम प्रकाश मिश्रा, अर्पित गुप्ता, साकिब अंसारी मौजूद रहे। ईसानगर थाना क्षेत्र के रंजीतगंज पुल पर मनौना धाम से श्रावस्ती जा रही बस की टक्कर नेपाली नागरिकों को लेकर शिमला जा रही ट्रेवलर बस से हुई, जिससे 35 लोग घायल हुए। सूचना मिलते ही ईसानगर और खमरिया पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। बताया जा रहा है, इस दौरान एक नेपाली महिला आशा ओली की सांसें थम गई। घटना की सूचना पाकर धौररा एसडीएम शशिकांत मणि, तहसीलदार आदित्य विशाल, सीएससी खमरिया पहुंचे और घायलों का हालचाल लिया। ईसानगर की बीबीएलसी इंटर कॉलेज खमरिया में ब्लॉक स्तरीय बेसिक बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता हुई। मुख्य अतिथि क्षेत्रीय विधायक विनोद शंकर अवस्थी, विशिष्ट अतिथि ब्लॉक प्रमुख आलोक कटियार, ईसानगर सीडीपीओ बीना सक्सेना रही। अध्यक्षता खंड शिक्षा अधिकारी अखिलानंद राय ने की। 200 मीटर दौड़ में जेठरा, 50 मीटर दौड़ में काजीपुर की छात्राओं ने बाजी मारी। फर्राटा दौड़ आकर्षण का केंद्र रही। विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया। इस दौरान सुरजन सिंह कुशवाहा, अनिल कुमार, विनय कुमार, सुनील वर्मा, बसंत कुमार, वेद प्रकाश, रश्मि जायसवाल, शालिनी तिवारी, मीरा गुप्ता, पूनम वर्मा सहित शिक्षक शिक्षिकाएं मौजूद रहीं। पलिया से भाजपा विधायक रोमी साहनी के आवास पर एक जनसभा हुई। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर आयोजित जनसभा में पहले एकता पदयात्रा निकाली गई। एकता पदयात्रा में भाजपा के तमाम नेताओं कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। जनसभा में वक्ताओं ने लौह पुरुष के योगदान पर प्रकाश डाला। लखीमपुर स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय सरस्वती विद्या मंदिर में सेवा और शौर्य के प्रतीक आरएसएस के वरिष्ठ प्रचारक भाऊराव देवरस और वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की जयंती भव्यता के साथ मनाई गई। प्रधानाचार्य डॉक्टर योगेंद्र प्रताप सिंह ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वंदना सभा में छात्रों ने दोनों विभूतियों के जीवन से राष्ट्र प्रेम की प्रेरणा ली। प्रधानाचार्य डॉक्टर योगेंद्र प्रताप सिंह ने छात्रों को प्रेरित करते हुए कहा कि हमें भाऊराव से मौन व निस्वार्थ सेवा और रानी लक्ष्मीबाई से अन्याय के आगे न झुकने का अदम्य साहस सीखना चाहिए। संचालन आचार्य सवेंद्र अवस्थी ने किया। साहित्यकार राममोहन गुप्त को साहित्य सारथी सम्मान प्रदान किया जाने से साहित्यकारों में हर्ष है। उन्हें यह सम्मान बुलंदी साहित्यिक सेवा समिति एवं विद्या प्रकाशन द्वारा प्रदान किया गया। अंतर्राष्ट्रीय कवि एवं विद्या प्रकाशन के प्रकाशक विवेक बादल भाजपुरी ने सम्मान प्रदान किया। और अब खबरें उत्तर प्रदेश से। प्रदेश की खबरों में सबसे पहले बात करेंगे वरिष्ठ सपा नेता आजम खान की तरफ से कोर्ट से की गई अपील की। आजम खान ने कोर्ट से कहा है कि हमारी जेल बदल दी जाए, यहाँ सुविधाएं नहीं। उन्होंने पिता पुत्र को एक ही बैरक में रखने की मांग पहले से ही की थी। उधर रामपुर कोर्ट ने सुनवाई के बाद कहा उनसे पूछे बिना जेल ना बदली जाए। बताया जाता है उधर रामपुर जेल गए आजम खान को घर का कंबल तक नहीं लेने दिया गया। खाना लेकर आए परिवार वालों को भी लौटा दिया गया। बता दें आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को 2 पैन कार्ड मामले में 7 साल की सजा हुई है। और इस खबर में बात करेंगे ओलंपियन दुल्हन द्वारा शादी में की गई फायरिंग की गई यह तस्वीरें यूपी के मेरठ से सामने आई है। दरअसल इंटरनेशनल जेवलिंग थ्रोवर अन्नो रानी और किक बॉक्सर साहिल भारद्वाज की शादी हुई। शादी के दौरान दोनों ने स्टेज पर ही राइफल से फायरिंग की। अन्नो साहिल ने राइफल से 2 हवाई फायर किए। इसके बाद दोनों ने एक दूसरे के गले में वरमाला डाली। वरमाला के बाद साहिल ने 10-10 के नोटों की गड्डियां ऊपर से उछाल दी। फिर दोनों ने 7 फेरे लिए और विवाह की रस्में पूरी की। हालांकि हवाई फायरिंग को लेकर काफी बवाल भी हुआ। और इस खबर में बात करेंगे जांच में जुटी सुरक्षा एजेंसियों की। दिल्ली ब्लास्ट के बाद लेडी
टेररिस्ट डॉक्टर शाहीन सईद के मददगारों की जांच में सुरक्षा एजेंसियां जुट गई हैं। कानपुर में एटीएस और एनआईए की टीमों ने 12 से अधिक जगहों पर छापेमारी की। इस दौरान हितकारी नगर से हरियाणा नंबर की एक कार भी बरामद की गई। इसके अलावा एटीएस ने प्रयागराज, प्रतापगढ़, फतेहपुर, बांदा, हमीरपुर, चित्रकूट और महोबा के जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को पत्र लिखकर सभी मदरसों में विस्तृत जानकारी मांगी है। और इस खबर में बात करेंगे यूपी के संभल में महंत के बयान की। संभल में हरिहर मंदिर पर कोटे की 22 किलोमीटर पदयात्रा निकालने को लेकर पुलिस और भक्तों में झड़प हुई। इस दौरान मां कैला देवी मंदिर के महंत ऋषिराज ने कहा, जरूरत पड़ी तो 6 दिसंबर दोहराएंगे। हालांकि मामला बिगड़ता देख डीएम राजेंद्र पैंसिया ने महंत से बात की। इसके बाद यात्रा रद्द कर दी गई। 22 किलोमीटर की यात्रा रद्द करने के बाद सिर्फ मां कैला देवी मंदिर के चारों तरफ 1 किलोमीटर की पदयात्रा निकाली गई। पदयात्रा के लिए मंदिर परिसर में हजारों लोग जुटे थे। यात्रा रोकने के लिए जगह जगह बैरिकेडिंग की गई। और इस खबर में बात करेंगे दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री के विवादित बयान की। यूपी के दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री रघुराज सिंह ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। दिल्ली ब्लास्ट को लेकर मंत्री ने कहा कि अब तक पकड़े गए आतंकवादियों का संबंध मस्जिदों या मदरसों से रहा है। उन्हें बंद कर देना चाहिए, क्योंकि जितना पढ़ा लिखा मुसलमान है वह इतना बड़ा आतंकवादी निकलता है। उन्होंने ओसामा बिन लादेन का उदाहरण दिया। रघुराज सिंह यही नहीं रुके, उन्होंने मस्जिदों, मदरसों के अलावा मुस्लिम समुदाय और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर भी गंभीर आरोप लगाए। और इस खबर में बात करेंगे 102 और 108 एम्बुलेंस कर्मियों को दिए जा रहे प्रशिक्षण की। आम जनमानस को त्वरित और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए लखनऊ में 102 और 108 एम्बुलेंस कर्मियों का गहन प्रशिक्षण जारी है। EMRI ग्रीन हेल्थ सर्विसेज की पहल पर आयोजित इस क्लस्टर ट्रेनिंग में 3 जिलों के EMT को आपातकालीन स्थितियों से निपटने के गुर सिखाए जा रहे हैं। ट्रेनर धर्मेंद्र कुमार और वीरेंद्र कुमार ने कर्मियों को ऑक्सीजन सिलेंडर, BP जांच और स्ट्रेचर जैसे उपकरणों के सही संचालन का अभ्यास कराया। क्वालिटी लीडर आलोक चौहान और EMI मोनू विश्वकर्मा ने रिस्पांस टाइम कम करने और पूर्ण सेवाभाव से कर्तव्यों के निर्वहन पर जोर दिया, ताकि मरीजों का समय पर सही इलाज मिल सके। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।